गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल हेल्थ सजेशन में। आज हम बात करने वाले हैं CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हिंदी में उनको सामुदायिक आरोग्य अधिकारी के नाम से जाना जाता है। ये अभी आयुष्मान भारत अंतर्गत लाई गई नई पोस्ट है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब सेंटर होते हैं PSC के अंडर में आने वाले 3 से 5 हज़ार की जो पॉपुलेशन कवर करते हैं, ये HWC, उसके अंदर ये नई पोस्ट लाई गई है। नॉर्मली पहले HWC में स्टाफ की पैटर्न ऐसी होती थी, एक FHW यानी कि फीमेल हेल्थ वर्कर, एक MPHW यानी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, और उन दोनों के अंडर में आते हैं आशा वर्कर्स। वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होते हैं 3 या 4, और एक आशा फैसिलिटेटर होती है जो सभी आशाओं का काम वो देखती है और संभालती है। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जॉब चार्ट के बारे में। तो वो वीकली क्या काम होता है वो हम देखेंगे। मोस्टली सभी CHO को उनका अच्छी तरह से पैटर्न में उनका काम पता नहीं होता है, उसकी वजह से उनको दिक्कत होती है कई सारी। जैसे कि उनका काम नहीं होता है फिर भी उनको करना पड़ता है, और दूसरी ये बात कि उनको पूरा नॉलेज नहीं है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस दिन क्या करना है। तो वो हम डे अकॉर्डिंग हम आपको सोम से शनि यानी कि मंडे टू सैटरडे का जॉब चार्ट दिखाएंगे। तो आप लोग शांति से ध्यान से सुनिए। पहले बात करते हैं हम लोग सोमवार की यानी कि मंडे की। मंडे के दिन CHO को 8:30 से 12:30। अभी मेन उनका टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है कि उनकी OPD कितने बजे से स्टार्ट होकर कितने बजे तक ख़त्म होती है। तो अगर आप 8:30 बजे से OPD स्टार्ट करते हो तो आपकी OPD 12:30 बजे ख़त्म होती है, और अगर आप 9 बजे से स्टार्ट करते हो तो 1 बजे ख़त्म होती है। और सुबह के टाइम में OPD चलानी होती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। जो गांव होते हैं उसके अंदर में आने वाले गांव, उनको उनके साथ साथ कोई कामगिरी का वो ANM और MPHW OPD चलाने के बाद उनकी वो छोटी सी रिव्यू मीटिंग तो नहीं बोल सकते उसको, पर ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी पूरे कामगिरी का वो इवैल्यूएशन डे होता है, रिपोर्टिंग डे होता है। उस दिन हम उनके अंडर में आने वाले सारे विस्तार यानी कि पॉपुलेशन के जो पूरे वीक के वो रिवॉल्विंग होते हैं यानी कि मूल्यांकन होते हैं, वो देखते हैं। फिर शाम को उस दिन 4 से 6 बजे की OPD नहीं देखते हैं। फिर आते हैं मंगलवार को भी OPD चलानी होती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सेंटर पे NCD, मेंटल हेल्थ, ENT, आई केयर, ओरल हेल्थ, इन सभी के अंडर में काम किया जाता है। और ये सारे प्रोग्राम के अंतर्गत वो फोकस ऑन इन दिस ऑल फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर काम करते हैं और प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, और प्रोग्राम और उसका प्लानिंग करते हैं कि हम लोग इस विस्तार में ये काम वैसे कर सकते हैं, या फिर कोई NCD का कैंप रख सकते हैं, ENT का कैंप रख सकते हैं, या फिर ब्लड डोनेशन ये वगैरह थोड़ी थोड़ी ऐसे छोटी मोटी शिविर कर सकते हैं, जिसके कारण उसके अंदर में आने वाली पॉपुलेशन, जैसे कि एज ए एग्जांपल कोई एक गांव है, वहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उधर के आसपास के लोगों को इकट्ठा करके थोड़ी छोटी मोटी जैसे शिविर कर सकते हैं, थोड़ा सा कैंप कर सकते हैं। फ्री ऑफ में हम लोग उनको BP, फिर डायबिटीज़, फिर उनका हेल्थ चेकअप, ENT यानी कि ओरल, नोज़ के अकॉर्डिंग कोई होने वाले डिजीज़, आई के अकॉर्डिंग होने वाले डिजीज़, इन सभी के बारे में हम उन लोगों को जानकारी दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। और मंडे के दिन शाम को OPD चलानी होती है 4 से 6 बजे की। फिर आता है बुधवार।
बुधवार तो बहुत ही खास दिन होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सभी स्टाफ और पूरे हेल्थ वर्कर, पूरे हेल्थ ऑफिसर और पूरे ही हेल्थ टीम के लिए बहुत ही खास दिन होता है। खास दिन इसीलिए होता है क्योंकि बुधवार को ओपीडी के साथ साथ हमें जिस गांव में 4 बुधवार महीने के 4 बुधवार में पहला बुधवार सेंटर यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे सब सेंटर पे होता है ममता सेशन। फिर जो आज आसपास के गांव या फिर आसपास के सेजे में जो भी पॉपुलेशन आती है उधर की आंगनवाड़ी पे जाके एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू, सीएचओ वगैरह ममता सेशन करते हैं। और ममता सेशन में पूरी जो उनके अंडर में आती है वो टीनेजर्स यानी कि किशोरियाँ और जो सगर्भा माता होती है, सगर्भा माता इन सेंस जो एंटीनेटल होती है मदर, जो अभी बेबी को जन्म देने वाली होती है, वो 3 से 9 महीने, 3 से 9 महीने इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीनों में तो हमें एएनसी मिलती है, इसी वजह से 2 से या फिर 3 से 9 महीने तक के एएनसी को हम उनकी एक ग्रुप मीटिंग करते हैं और उनके बारे में हम उनको जागरूकता लाते हैं। जैसे कि किशोरियाँ यानी कि टीनेजर्स, उनको बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम इन सेंस कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, उनकी बहुत बड़े चेंजेस आने वाले होते हैं, उनकी फिज़िकली मेंटली सभी प्रकार के बहुत चेंजेस आते हैं। उसी अकॉर्डिंग हम लोग एक ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको ग्रुप में बिठा के उनकी एज ग्रुप के बच्चों को साथ में बिठा के उनके प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और उनके बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हैं। गुड टच, बैड टच, ये सभी जो जानकारी बहुत ही ज़रूरी है देना किशोरियों को, वो दे सकते हैं। और फिर बात आती है एंटीनेटल मदर की, तो एंटीनेटल मदर को किस तरह का फूड प्रोवाइड करना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह के काम करने चाहिए, कितना आराम करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें क्या खुराक लेना चाहिए, कितना फ्रूट खाना चाहिए, ये सब हमें उनको आरोग्य लक्ष्य यानी कि हेल्थ एजुकेशन देते हैं। उसके बाद में आता है गुरुवार के दिन सीएचओ को ओपीडी चलानी होती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ओल्ड एज है, जो बहुत ही यानी कि 60 अबव या फिर 50 अबव जो लोग होते हैं उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वो खुद से खा नहीं सकते, खुद से पी नहीं सकते, खुद से चल के ज़्यादा चल नहीं सकते, खुद का काम खुद नहीं कर सकते। और फिर उनको कई वृद्ध तो ऐसे होते हैं जिनको बेड में ही यानी कि बेड लिडन होते हैं, उनको बेड में ही सभी सुविधाएं देनी होती है। तो उनकी फैमिली को फिर उन वृद्धाओं को अच्छी अच्छी बातें बोल के उनका थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का ओपीडी चला सकते हैं, उनके हेल्थ प्रॉब्लम वो ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते पर थोड़ा सा कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है और गुरुवार के शाम को भी ओपीडी चलानी होती है, वो भी वृद्धा की ही होती है। फिर आता है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन पूरे सब सेंटर के स्टाफ यानी पैटर्न वाइज सीएचओ, एमपीएचडब्ल्यू, एफएचडब्ल्यू, आशा एफ यानी आशा फैसिलिटर, इन सबको एक वीकली मीटिंग करनी होती है सब सेंटर की। उस मीटिंग में उसके बारे में बात की जाती है, जिसके पूरे वीक में आशा बहनों के द्वारा पूरे एरिया को कवर किया जाता है, उनकी माहिती ली जाती है, उनका सर्वे, उनके भरे जाने वाले सीबैक, उनकी कामगिरी और लेप्रो के केस, फिर ये लेप्रेसी के केस, कोई भी ऐसे शंकास्पद केस लगते हैं किसी भी डिजीज़ के अकॉर्डिंग तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। फिर एनसीडी के अकॉर्डिंग कोई नया पेशेंट स्टार्ट होता है, किसी को कुछ ज़्यादातर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और शुक्रवार को पूरे वीक का रिव्यू मीटिंग होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। फिर शनिवार को भी ओपीडी चलानी होती है और कई जगह पे तो पीएचसी पे रिव्यू मीटिंग होती है वीकली, तो सीएचओ उधर ओपीडी चला के या फिर मीटिंग अटेंड करके फिर उनकी ओपीडी चलाने सब सेंटर पे जाते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि शनिवार को क्या होता है, पर हाँ अगर मीटिंग नहीं है तो सीएचओ ओपीडी चलाएंगे ही चलाएंगे, पर अगर रिव्यू मीटिंग है तो वो पीएचसी पे रिव्यू मीटिंग अटेंड करेंगे। उसके बाद पूरे वीक का ये
जॉब चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उनका इवैल्यूएशन होता है उनके काम का, और फिर वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इवैल्यूएट करा जाता है कि किसका काम कितना अच्छा है, और उसका वीकली रिपोर्ट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है, पूरे ब्लॉग के ग्रुप में भी शेयर किया जाता है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये जॉब चार्ट वैसे भी तो बहुत छोटी चीज़ है, पर ऐसे देखा जाए तो जॉब में बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनको कौन से दिन क्या काम करना होता है वो ही पता नहीं होता है। तो वो अच्छे से काम तो सभी करते, पर अच्छे से उनका काम इवैल्यूएट हो, उनका काम इन्हेंस हो, इसके लिए ये जॉब चार्ट बहुत ही मायने रखता है। थैंक यू।